तो बिटकॉइन के इतने भागने के बाद अब यहाँ पे दो टाइप के लोग इस मार्केट में हैं। एक लोग हैं वो जो ऐसे सोचते हैं कि भाई बिटकॉइन एक नया लो बनाएगा तो वहाँ पे खरीद लेंगे। एक मेरे जैसे लोग हैं जो यहाँ पे अपना बायस चेंज कर चुके हैं, एक बुल मार्केट का बायस रख चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं यहाँ पुल बैक के लिए। बट मुझे दिखता है कि बीटीसी कुछ और ही प्लान कर रहा है और कुछ और ही यहाँ पे पेन लोगों को देखने को मिल सकता है, मुझे भी देखने को मिल सकता है। तो आई एम प्लानिंग फॉर माई पोर्टफोलियो, माई विजन एंड माई एनालिसिस कि मैं कैसे काम करने वाला हूँ बीटीसी को लेके और क्यों मुझे पेन दिखता है, क्या मुझे दिखता है चार्ट पे, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। सो पहले तो देखेंगे कि भाई मेरी एनालिसिस कितनी स्ट्रांग है भी कि नहीं है कुछ मेरी एनालिसिस में। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्टेम देखते हैं कि हमने अभी तक बीटीसी में क्या क्या किया। 1,03,000 पे बीटीसी बेचा, पब्लिकली बेचा। $63,000 पे बीटीसी को खरीदा ऑन 50% डिप, वो भी पब्लिकली खरीदा, ट्विटर पे जाके देख सकते हो, राइट। एंड उसके बाद एक वीडियो भी बनाई कि यहाँ पे 90% लोग सोचते हैं कि अक्टूबर में बॉटम हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ शॉकिंग भी बीटीसी कर सकता है और वो भी यहाँ पे हो गया। ऑल दो जो बीटीसी में मैंने एंट्री बनाई दैट इज़ ओनली 25%। तो अब भाई मैं भी फंस गया क्योंकि छोटी एंट्री है और मुझे भी चाहिए बीटीसी ज़्यादा, जो जितना मैं लेना चाहता था। फॉर एग्जांपल मैं 10 रुपये का लेना चाहता था तो मैं ₹2.5 का ही खरीद पाया, ₹7.5 तो मेरे पास पड़े हैं। बट अब क्या मैं इसकी वजह से वेट करता रहूँगा या रिवेंज ट्रेडिंग करूँगा मार्केट में कि नहीं बीटीसी तो नीचे ही आएगा तभी खरीदूंगा? नहीं, आई हैव चेंज माई प्लान्स एंड यू कैन सी वॉट एवर आई सेड हैपेंड, राइट। आई हैव बॉट ऑन 63K एंड पीपल वर लाफिंग, पीपल वर कॉलिंग मी एग्जिट लिक्विडिटी। वो बोल रहे थे अभी तो बेयर मार्केट चालू हुई है। जब मैंने 103K पे बेचा था तो बोल रहे थे अभी तो बुल मार्केट चालू हुई है। सो ऐसे ही होता है, बट मैं अपने एनालिसिस पे काम करता हूँ और इस एनालिसिस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, आई सी पेन फॉर मैनी इन बीटीसी, कुड बी फॉर मी एज वेल। तो मैं यहाँ पे प्लानिंग पहले ही करके रख रहा हूँ ताकि भाई मुझे दर्द ना दे ये बीटीसी, राइट। सो अब सीधे चलते हैं चार्ट पे। जब चार्ट पे आएंगे तो आपको बेसिक चार्ट दिख रहा है। इफ़ यू वांट आई कैन शो यू दिस चार्ट विच इज़ ऑलरेडी रेडी ऑन ऑल द लेवल्स, ऑल द लॉजिक्स। बट अगर मैं आपके सामने ये चीज़ बनाऊंगा तो आप आज इस वीडियो से कुछ सीख के जाओगे। सीख के जाओगे तो लाइक करोगे तो भाई अच्छा लगेगा, और वीडियोस हम बनाएंगे और लोगों के पास ये वीडियोस पहुंचेंगे। तो हम सिंपली डेली का चार्ट देख रहे हैं बीटीसी का। वी आर लुकिंग एट वन थिंग, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें कहाँ पे क्या करना है। मैं बुलिश हो गया हूँ, ये लोगों को पता है, राइट। अब पेनफुल सिनेरियो क्या है, कैसे है, सबको बुल बैक चाहिए, बट यहाँ पे जो हो रहा है उसके लिए शायद ही कोई रेडी होगा। सो दैट इज व्हाट आई सी, और उसके लिए मैं रेडी होना चाहता हूँ। तो मैं डेली एनालिसिस की बात करूंगा, फिर जाऊंगा 4 आवर पे, फिर एक चीज़ दिखाऊंगा गोट, ठीक है, और कैसे एरिया चेंज हो जाते हैं प्राइस एक्शन के साथ, ये भी आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो क्विक वीडियो रहेगी, पूरी एंड तक देखना। सबसे पहले तो मैं इस एरिया को, ठीक है, लेट मी गो ऑन अ लाइन चार्ट। इस एरिया को जो कि था यहाँ पे 25 मई 2026 को एक करूंगा स्विंग हाई कंसिडर, क्योंकि यहीं से स्विंग मिला बीटीसी को डेली में, ठीक है। 25 मई मैं लूंगा फिब, मैं खींचूंगा फिब। तो अब मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर बीटीसी बेरिश था ना भाई, तो ये तो मैक्स आउट है। बीटीसी को 73,000 के ऊपर, या अगर मैं मैक्स आउट कर दूं एरिया को 75,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, सस्टेन नहीं करना चाहिए था। और बीटीसी कितने दिन सस्टेन कर चुका है? 4 से 5 दिन सस्टेन कर चुका है। चलो एनीवेज, ये ब्रेकआउट हो गया एक, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रेकआउट। दिस रेड बॉक्स, रेड को हटाते हैं, वाइट ही करते हैं, चीज़ें वाइट अच्छी लगती हैं, राइट। सो दिस वाइट बॉक्स इज अ ब्रेकआउट। यहाँ पे बीटीसी ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब बीटीसी का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है यहाँ पे? बीटीसी इज स्लोली ग्राइंडिंग अप, यानी कि जो मोमेंटम है वो खत्म होता जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये एफवीजी फिल हो जाएगी, ये एफवीजी भी फिल हो जाएगी और ये ऑर्डर ब्लॉक भी फिल हो जाएगा तो खरीदेंगे। मेरा भी ऐसा ही मानना है, ऑल्दो आई डोंट यूज एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, आई जस्ट यूज फिब विच इज़ क्वाइट सिंपल। ये रही तुम्हारी 0.5 के एफवीजी, ये रही तुम्हारी 786 विच इज़ ऑल्सो एफवीजी, एंड ये रहा तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। जिस लेवल मैं सिखा सकता हूँ आपको, बट अभी आपको बीटीसी पे फोकस करना है, ठीक है। सो 0.5 लेवल आ रहा है 71 पे, ठीक है। यहाँ पे 69,000 से लेके 66,000 का एरिया हम मार्क कर लेते हैं। इसको मैं अपॉर्चुनिटी जोन की तरह देखता हूँ, तो मैं इसको ग्रीन मार्क करूँगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जोन की तरह देखता हूँ मैं इसको, ग्रीन मार्क कर लिया मैंने। और मैंने एक नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बोला, जिसको लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, मेरा तो 5 का लेवल है, मैं उसको भी एक्सटेंडेड मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। उसको यहाँ पे एक्सटेंडेड मार्क करता हूँ, इसका कलर मैं कुछ और रख लेता हूँ, एक्सटेंडेड जोन हो गया, ठीक है। मैं कैसे खरीदने वाला हूँ ये भी बताऊंगा, अभी मेरा क्या प्लान है। अगर अभी मुझे ये बीटीसी यहाँ पे देता है मौका तो, बट मुझे कुछ और दिख रहा है। एक हो गया ग्रीन जोन, आई विल स्टार्ट बाइंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर। इस जोन में मुझे बीटीसी खरीदना है। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं यहाँ पे ही खरीदूंगा, यहाँ पे ही खरीदूंगा। मैं यहाँ पे स्केल इन करूँगा बीटीसी को। मेरी 25% एंट्री है बीटीसी में, तो मैं कोशिश करूँगा 70% एंट्री हो जाए मेरी टोटल, ठीक है, यहाँ पे बीटीसी में। अब ये तो आ गया जोन, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 69,599 से लेके 64,596। जब इतना बड़ा जोन है तो ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिवरेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्गिंग बीटीसी, आई एम टॉकिंग अबाउट बाइंग इन स्पॉट। अब ये तो बात हो गई कि ठीक है, कितना ईजी हो गया ना, अब ये पुल बैक लेगा तो मैं उठा लूंगा यहाँ पे, अच्छी बात है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दे विल वेट फॉर मोर लोअर प्राइसेस, बट आई विल बाय दिस,
इफ आई एम रॉन्ग इट्स फाइन, आई स्टिल हैव 30%, आई बाय ऑन 50s। जब 1,03,000 पे मैंने बेचा था तब भी मैंने ये बोला था, अगर मैं गलत हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे जो दिख रहा है मैं वो करता हूँ। अब हम ये तो हमने देख लिया, ये ब्रेकआउट हो गया, ये देख लिया। ब्रेकडाउन होगा, मतलब ब्रेकडाउन तो नहीं बोलूँगा इसको, अगर रीटेस्ट बोलूँगा, वेव 2 बोलूँगा एलियट वेव की, या कुछ भी किसी भी प्रकार से आपको समझाऊंगा कि जो रीसेट आने वाला है वो यहाँ तक आएगा, तो ये मेरा एरिया हो गया, मैंने बता दिया क्या एरिया है, राइट। अब बात आती है एक ज़रूरी जो हमने भी डिस्कस नहीं करी, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट का टारगेट हिट हुआ? नहीं हुआ भाई। ये जो ब्रेकआउट है ना दोस्त, इसका टारगेट हिट नहीं हुआ, इसका टारगेट आ रहा है 83,494 से लेके 90,527 तक का, ठीक है। अब पेन कैसे दिखता है मुझे यहाँ पे अभी बताता हूँ। अगर ये नहीं आया यहाँ से नीचे तो पेन क्या है इसमें, जहाँ से आएगा वहाँ से ले लेंगे, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी तो ये कहती है। तो इसका ये टारगेट है, इसको पोटेंशियल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंस, दिस इज पोटेंशियल टारगेट की मूव यहाँ पे खत्म हो सकता है इस ब्रेकआउट का, राइट, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सो 4 आवर में जब मैं जाता हूँ, अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू शॉर्ट BTC, दे आर ट्राइंग टू शॉर्ट BTC। BTC क्या कर रहा है, BTC चल रहा है एक चैनल के अंदर, दिख रहा है ये चैनल। अभी सिर्फ ये चैनल काफ़ी नहीं है, अभी मैं और चीज़ दिखाऊंगा, ये चैनल के अंदर चल रहा है। तो अगर इस चैनल को रिस्पेक्ट करता रहेगा तो इस एरिया को टैप कर देगा सूनर और लेटर, राइट। और फिर जब BTC अगर यहाँ टैप कर देता है या थोड़ा और ऊपर टैप कर देता है, तो ये जो एरिया है ना दोस्त, ये एरिया भी चेंज हो जाएगा, दिस एरिया विल चेंज, ये एरिया ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि फिर BTC ऊपर चलेगा, स्विंग हाई ऊपर बन गया, राइट। तो ये पेन हो सकता है हमें BTC में, मुझे स्पेसिफिकली, कि BTC ऊपर चला जाए तो मेरे को अपना एरिया और ऊपर करना पड़ेगा, फिर मेरी एवरेजिंग और ज़्यादा ऊपर आएगी, बट इट इज़ फाइन, आई विल टेक एक्शन। अब दूसरी बात ये आती है दोस्त, दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है शॉर्ट करने में, या तो कोई बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड ट्रेडर है, उसको कुछ दिख रहा है तो वो शॉर्ट कर रहा है। दूसरा ट्रेडर कौन है, वो रिवेंज ट्रेडर है, वो अभी शॉर्ट्स में पिल चुका है, उससे BTC मिस हो गया तो ही इज ट्राइंग टू टेक रिवेंज, लाइक आई विल शॉर्ट इट, आई विल शो देम, इट्स फाइन। बट आप स्ट्रेंथ को शॉर्ट कर रहे हो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ आई वॉन्ट टू शॉर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट शॉर्ट, आई विल फाइंड लॉन्ग्स इन माई ट्रेड सेटअप, आई वॉन्ट शॉर्ट, ये मेरा चॉइस है, आपका जो मर्जी चॉइस हो सकता है, राइट। अब मेरा क्या, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जब चीज़ें देखता हूँ, मैं एक चीज़ देखता हूँ यहाँ पे, अभी जब ये BTC भागा यहाँ से, राइट, 4 आवर में देख रहे हैं हम चीज़ें, BTC जब यहाँ से भागा तो एक भी बार ना अभी तक स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं हुआ है 4 आवर में। अभी हुआ है, दिख रहा है आपको कैसे दिखता है स्ट्रक्चर, ये जो लोज हैं ये हायर लोज बनते जा रहे हैं, हायर लोज एंड हायर हाइज। अब क्या लास्ट लो कौन सा था 4 आवर में, ये था 24 अगस्त 2026 वाला, प्राइस था इसका सिंपली 76,668, मैं यहाँ से फिर खींचता हूँ यहाँ तक का। अब मुझे एक एरिया दिखता है यहाँ पे 78,400 से लेके 77,188 का, और बिटकॉइन क्या कर रहा है अभी, तो फिलहाल इस पर सपोर्ट ले रहा है, जो हो रहा है हम वो बात कर रहे हैं। तो मैंने ये एक एरिया मार्क कर दिया, ये हो गया ब्रेकडाउन एरिया, इसको मार्क करेंगे ऑरेंज, बिकॉज अरे भाई फिर को ऑरेंज मार्क नहीं करना, इस एरिया को ऑरेंज मार्क करेंगे। तो जो भी बंदा यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, अगर फिलहाल तो अभी जहाँ प्राइस है, ये वीडियो आपको भी मिल जाएगी बनाते ही, अभी जहाँ पे प्राइस है, प्राइस आ रहा है सपोर्ट पे, एंड काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, इस एरिया का तो पता ही नहीं है 77,175 का, राइट। तो लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ठीक है, फिर यहाँ से उठ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर BTC ऐसा इस एरिया से सपोर्ट लेके यहाँ जाता है तो काफ़ी पेनफुल सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को फोमो भी हो जाएगा। $83,000 का एरिया है, ठीक है, मिनिमम। और फिर जब BTC वहाँ से रिट्रेस करेगा तो मैं अपना एरिया निकाल के बाइंग करूँगा, दैट इज़ माई प्लान। और अगर BTC यहाँ तक चला जाता है 86, 83 तक, देखो इट्स एन एरिया, राइट, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। तो फिर जब पुल बैक आएगा तो एरिया ऊपर हो जाएगा, एंड दैट कैन बी मैक्स पेन फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मी हु इज़ बुलिश। और जो बेरिश है उसके लिए तो मैक्स पेन ये होगा कि BTC उसके प्राइस पे ही ना जाए, ही कैन कीप ऑन वेटिंग। BTC ने ब्रेकआउट दे दिया, मल्टीपल डेज इसके ऊपर सस्टेन कर दिया, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट इट इज़ हैपनिंग, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखोगे अगर छोटी सी, जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, अभी ये जोन नहीं टूटा, जोन मैंने बता दिया 78,402 से लेके 412 से लेके 77,225 तक का, ठीक है। ये ब्रेक होगा अगर आप एक अच्छे शॉर्टर ही हो, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, अगर मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, एंड इफ आई वांट टू शॉर्ट, व्हाई वुड आई शॉर्ट ऑन सपोर्ट, आई वोंट शॉर्ट ऑन सपोर्ट, व्हाट आई विल डू इज आई विल वेट, टूट जाए यहाँ से, एक रीसेट आएगा ना, एक रीसेट आएगा, उसको मैं शॉर्ट मार लूँगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मेरी स्ट्रैटेजी ये भी है कि भाई रेजिस्टेंस पे मैं शॉर्ट मारता हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस पे, बट वो डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, अप ट्रेंड के अंदर मैं सपोर्ट पे लॉन्ग करता हूँ, दैट इज माय स्ट्रैटेजी। तो मैंने सिंपल आपको चीज़ें सिखाई कि वर्स्ट के सिनेरियो हमारे लिए तो ये है कि BTC और ऊपर चला जाए। अगर यहीं से गिर जाता है BTC, मैं शॉर्ट पे नहीं बैठूंगा, पर अगर यहीं से BTC गिर जाता है तो वेल एंड नाइस, आई विल स्टार्ट बाइंग हेयर फ्रॉम दिस ग्रीन जोन टिल दिस येलो जोन, आई विल गो 75% इन, आई एम सेइंग दिस पब्लिकली, दिस इज माई पोर्टफोलियो, माई चॉइस, माई एनालिसिस, एंड आई थिंक कि ये एरिया आता है तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी BTC को लोड करने की। कोई आपको इसको FVG की तरह बताएगा, कोई इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलेगा, कोई कुछ और बोल सकता है, बट ऑल द थिंग्स आर सेम।
ऑल द थिंग्स आर सेम, राइट। एरिया अगर आपको एनालिसिस करनी आती है, आप शायद अगर देखोगे वॉल्यूम प्रोफाइल से, राइट, वॉल्यूम प्रोफाइल तो चलो यहाँ आएगी नहीं क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल वाला चार्ट नहीं है, बट अगर हम दूसरे चार्ट पे देखेंगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल से भी सेम ही एरिया आएगा ये, राइट। तो कॉन्फ्लुएंसेस हैं यहाँ पे बहुत सारे, आप जैसे भी यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं ये बोलूँगा कि इस एरिया पे शॉर्ट मैं नहीं करूँगा, गिरने पे भी शॉर्ट नहीं करूँगा, मुझे करना है बीटीसी को लॉन्ग अपने पोर्टफोलियो के लिए, और मैं यहाँ पे स्पॉट में उठाऊंगा बीटीसी को इन दिस एरिया। 75% आई विल गो इन, जितने का मैंने खरीदा उससे डबल माल मैं इस एरिया में खरीदूंगा। मेरी एवरेज अच्छी हो जाएगी, छोटा मोटा बंदा हूँ, 100 200 300 रुपये से काम करता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मुझे व्यू नहीं लेने आपसे, मुझे आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी थी, वो मैंने कर दी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूंगा और फिर वीडियो करूँगा ख़त्म। तो अब आप बोलोगे कि पावर लिस्ट की वीडियो नहीं आई, आपके भी तो 1000 लाइक नहीं आए, तो कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी? So, brother and sisters, this is happening. This was the bear market, right? And this was the bull market. And again, the goat has turned green. Goat एक प्राइवेट इंडिकेटर है जो हम यूज़ करते हैं अपने ग्रुप में। ग्रुप इज़ क्लोज्ड, अभी तो एंट्री है नहीं। अगर आपको एंटर करना है ग्रुप में तो नीचे दिए गए लिंक से यू कैन ज्वाइन, राइट। कॉइनबेस या फिर हमारे किसी ऑफिशियल एक्सचेंज पार्टनर से आप कर सकते हो, जब सीट मिलेगी तो आपको मिलेगी। कॉइनबेस इज़ लेजिट एंड अ वेरी बिग एक्सचेंज। ये एक ऑफिशियल पार्टनरशिप है मेरी कॉइनबेस के साथ, इसलिए मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ, बट कॉइनबेस के बारे में आप जानते होगे। सो यहाँ पे आप ध्यान देना, आपको सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पता कहाँ पे? BTC पे। BTC इज़ द किंग, BTC इज़ द किंग, इट विल रिमेन द किंग, क्योंकि BTC ही डिसाइड करेगा आगे मार्केट में कैसा रुख रहने वाला है। तो थोड़ा ध्यान दो। पेनफुल सिनेरियो उसके लिए होगा जो प्लान नहीं करेगा, प्लान करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने आज अपना सारा प्लान समझाया कि भाई अभी तो वेटिंग जोन पे, यहाँ तो खरीदूंगा नहीं, यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, यहाँ से हो जाए तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, गुड केस सिनेरियो। ये मैंने जोन बता दिया अपना, बार बार रिपीट कर दिया। आई होप यू पे अटेंशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड टाइम।